वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के अवाम की ज़बान बोल रहे हैं और इस मुल्क के अवाम के इशू पर बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान किसी किस्म के हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हमें जितना दबाने की कोशिश की जाएगी हम उतना ही ताकतवर होकर सामने आएंगे। ये बात सबकी समझ में आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के अवाम की ज़बान बोल रहा है, इस मुल्क के अवाम के इश्यूज़ पर बात कर रहा है, तो उसको भी तंग करो, उसकी पार्टी को भी तंग करो, यहाँ तक कि उसके तर्जुमान जो हमारे सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, उनके खिलाफ भी एफआईआर काट दी गई। एफआईआर सील करके कॉपी नहीं दी जा रही है उनको। ये बात इनकी समझ में आनी चाहिए न्याजी टब्बर को कि पीपल्स पार्टी की क़यादत, पीपल्स पार्टी के कारकुन इन हथकंडों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। आप जितना दबाओगे हम उतना उभरेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत के बाद ये समझा गया पीपल्स पार्टी ख़त्म होगी, नहीं हुई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके ये समझा गया कि पीपल्स पार्टी ख़त्म होगी, नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की जमात बहादुरों की जमात है, इसके कायदीन और कारकुनान बहादुर हैं। न्याजी की तरह बुज़दिल, नाअहल और नालायक नहीं है। न्याजी और इसकी हुकूमत की नाअहली की सजा मुल्क के 22 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। सिंध असेंबली की बाजी खरगोश इस काबिल हैं कि उन्हें अपोजिशन लीडर किया जा सके। आपने आज भी असेंबली के अंदर देखा, ये आपको लग रहे थे कि कोई एमपीए हैं, आपको लग रहे थे कि किसी असेंबली के रुकन हैं, आपको लग रहा था वो शख्स के वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है। ये जो बाजी खरगोश हैं जिन्होंने आज यहाँ जो हरकतें की, आप देखिए जो नारे क्या लगा रहे थे वो। हमें भी नाम, मैं फिर भी बड़ी इज्जत से ले रहा हूँ, बड़ा अच्छा एक जानवर है ये खरगोश, तो बड़ा प्यारा जानवर है। लेकिन बहरहाल मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग जो इन असम्बलियों में पहुँचा दिए गए, ये इस लायक नहीं है कि इन असम्बलियों में बैठे। ये तो कोई उठाई गिर लगते हैं जो सड़कों पर इस तरह की हरकतें लोग करते हैं। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन पिछले 1.5-2 साल से जेल में पड़े हैं, जमानत नहीं हो रही, कोई रेफरेंस नहीं, कोई केस नहीं चल रहा। लेकिन अलीम खान को जो है वो चंद हफ्तों के अंदर जमानत मिल जाती है। एक शख्स को पकड़ा गया दिखाने के लिए कि जी हम इनको पकड़ते हैं। असद कैसर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? आगा सिराज गिरफ्तार होता है, परवेज इलाही क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा? परवेज खटक क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा? यहाँ पर जाली अकाउंट्स के नाम पर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार, फरियाल टालपुर साहबा गिरफ्तार, जिनका उन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जहांगीर तरीन के जाली अकाउंट साबित हैं, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है? कबल अज़ीम पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान सिंध असेंबली और पार्टी के सूबाई रहनुमाओं ने असेंबली के बाहर फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और नैब गर्दी और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। नैब ने एक मरतबा फिर मौजूदा हुकूमत की ईमा पर जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं, उसमें एक कदम वो आगे बढ़े और अदी फरियाल टालपुर को उन्होंने गिरफ़्तार किया है। हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जब से ये बजट आया और बजट से कुछ दिन पहले जब ये सारी चीज़ें आवाम के सामने आ रही थी कि जो पिछले 10-11 महीने में महंगाई का एक तूफ़ान इस मुल्क में आया हुआ है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, इस हुकूमत ने आवाम के इन इशूज़ पर से तवज्जो हटाने के लिए इन सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में तेज़ी की ताकि लोगों की तवज्जो और मीडिया की तवज्जो जो है उन अवामी इशूज़ पर हट जाए। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया, फिर हमजा शहबाज को गिरफ़्तार किया, फिर आज अदी फरियाल टालपुर को उन्होंने गिरफ़्तार किया। हमें ये बात समझ में नहीं आती। हम बार बार ये बात कहते हैं कि एहतिसाब के हम खिलाफ नहीं हैं। जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ आपके पास सबूत हैं, कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई करें, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं, चाहे वो सईद गनी हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, या चाहे किसी और जमात का कोई आदमी है। लेकिन हमें एतराज़ इस बात पर है कि अलीमा बाजी की जब प्रॉपर्टी आती है तो नैब को सांप सूंघ जाता है, नैब को कोई नोटिस लेने की ज़हमत नहीं होती। उन्होंने कहा कि सूबा सिंध के अलावा नैब को कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में स्टूडेंट्स की जाली रजिस्ट्रेशन की गई और करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन वहाँ नैब को कुछ नजर नहीं आता। मालम जब्बा की तहकीकात ज़रूर हो रही हैं, लेकिन किसी पीटीआई के आदमी ने ना जमानत करवाई है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। खुसरो बख्तियार के मुतालिक आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि सबूत उनके पास मौजूद हैं कि ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स वो शख्स खा गया और करोड़ों रुपए उसने उसमें से करप्शन की। सारी चीज़ें नैब के पास मौजूद हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको याद होगा अभी कुछ दिन कबल चेयरमैन नैब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत के कई वज़रा के ख़िलाफ़
उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन वो गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहे कि अगर गिरफ्तार करेंगे तो ये हुकूमत जो है वो 8-10 दिन में गिर जाएगी। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, चेयरमैन नैब ने कहा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है और अगर उनके हिमायती अब भी उनके साथ खड़े रहे तो अवाम उनको गलियों में अंडे और टमाटर भी मारेगी। इस हुकूमत के पास वाज़े अक्सरियत नहीं है, इसके साथ कुछ इत्तेहादी खड़े हैं, ये मांगे तांगे की हुकूमत है और इनके इत्तेहादी अगर इनके साथ मजीद खड़े रहे तो लोग गलियों में उनको टमाटर और जूते मारेंगे। इसलिए कि जो महंगाई हो रही है वो महंगाई सबके लिए है। ये नहीं हो सकता है कि MQM पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हो, जब पेट्रोल महंगा हो तो हुकूमत छोड़ दे और कहे जी पेट्रोल महंगा हो गया है। आज पेट्रोल उससे ज़्यादा महंगा है, आज डीजल उससे ज़्यादा महंगा है, आज बिजली और गैस उससे ज़्यादा महंगी है। मैं नहीं समझता कि MQM के अंदर जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, जो ये समझते हैं कि हमें लोगों के पास वापस जाना है, वो इस हुकूमत के साथ ज़्यादा चल सकेंगे। इसी तरह और जो छोटी छोटी जमातें इनके साथ खड़ी हैं वो मजबूरन इनको छोड़ेंगी, इसलिए कि इनके गुनाहों की सज़ा मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स अपने सर पे लेगा। तो इनके एक एक करके जो है लोग छोड़ते जाएंगे और इधर से गिरेंगे।